दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार जल्द ही ऑड इवन भी लागू कर सकती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया कि प्रदूषण कम करने के लिए विकल्पों को तलाशने और उन पर काम करने के लिए विचार किया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बढ़ता प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, जिसको लेकर सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, पुराने वाहनों, थर्मल प्लांट को बंद किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ऑड इवन के सहमति बन जाती है तो इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की समिति बनाई गई है जो इस प्रदूषण से निपटने के लिए विकल्पों को तलाश कर रही है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। पहले सरकार ने 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन हालात को देखते हुए 1 दिसंबर तक इस फैसले को बढ़ा दिया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह को भी तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वसूली के आदेश दिए थे। और इस संदर्भ में ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पूरी जानकारी देने के बाद उन्होंने शरद पवार को भी ध्यान में लाते हुए बात कही है। ये जानकारी खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नागपुर में साझा की है। नागपुर में शरद पवार ने कहा कि एक दिन परमबीर सिंह मुझे मिलने आए, मुझे बताया कि अनिल देशमुख के संदर्भ में मेरी एक शिकायत है। मैंने मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया है। उन्होंने मुझे बताया कि अनिल देशमुख ने हमें वसूली करने की सूचना दी है। मैंने उनसे सवाल किया कि अनिल देशमुख ऐसी सूचना देंगे, इस पर मुझे विश्वास नहीं है, और अगर दी भी होगी तो फिर आपको सूचना पर अमल करने की जरूरत नहीं है। शरद पवार ने आगे ये भी कहा कि मैंने परमबीर सिंह से कहा कि क्या आपने ऐसा किया जो अब मुंबई पुलिस आयुक्त ने ही इस सूचनाओं पर अमल नहीं किया, तो फिर अनिल देशमुख का दोष क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मैंने परमबीर सिंह से पूछा कि आप क्यों अनिल देशमुख को लेकर गैर प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। जब ये बात अनिल देशमुख के सामने आई तो उसी दिन शाम को अनिल देशमुख ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि अगर आयुक्त ऐसा आरोप लगा रहा है तो जब तक इन आरोपों की पूरी जांच नहीं होती है तब तक मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। शरद पवार ने कहा कि ये सब क्यों केवल एक आयुक्त द्वारा लगाए गए आरोपों की वजह से हुआ है। आज कहां है और परमबीर सिंह, आज उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। आईएमडी के अनुसार आज यानी गुरुवार को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी में भारी बारिश हो सकती है। वहीं इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तटीय आंध्र प्रदेश में ही 17 और 19 तारीख को भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि 18 नवंबर को रेस सीमा, दक्षिण तटीय और आंध्र प्रदेश और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु तट पे भी अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने बुधवार को जारी प्रेस वार्ता में कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तटीय इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है और इसमें छुटपुट बारिश हो सकती है। और अगले 3 दिनों के दौरान केरल, माहे और अगले 2 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कहा गया है कि बारिश का अनुमान है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में तूफान के साथ बिजली कड़क सकती है, साथ ही बारिश भी हो सकती है। हालांकि यहां अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं तेलंगाना और केरल में भी आज बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिलेगा और देर रात से ही कोहरा आने लगेगा। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के लोधी रोड पर आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह के वक्त कोहरा नजर आ सकता है और धुंध भी रहेगा।
कंपनी इस इवेंट में भारत को लेकर अपने प्लान्स शेयर करते हुई नजर आई है और इस साल भी कंपनी अपने नए प्लान्स को लेकर इवेंट में रखेगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी के फीचर्स भी पेश कर सकती है। बता दें कि गूगल का ये 7वीं गूगल फॉर इंडिया इवेंट होने वाला है। कोरोना से पहले ये फिजिकल इवेंट हुआ करता था, लेकिन अब ये वर्चुअल की आयोजित किया जाएगा। इसकी खासियत की बात की जाए तो आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर हर साल कंपनी इवेंट को आयोजित जरूर करती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सीरीज भारत में फिलहाल लॉन्च नहीं किया जाएगा। कंपनी इस बात पर पुष्टि कर चुकी है। आपको बता दें कि गूगल फॉर इंडिया इवेंट में कंपनी ने भारत में पेमेंट प्लेटफॉर्म तेज को भी लॉन्च किया था और इसके बाद उसे गूगल प्ले पर भी कर दिया गया था। इस बार कंपनी भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स में भी फीचर्स देगी। बता दें कि इस इवेंट की शुरुआत आज से सुबह की बात की जाए 10 बजे का टाइम दिया गया है और कंपनी ने कहा है कि इसके साथ ही इस सफर में यहाँ तक आ गए हैं। अगर कंपनी अच्छी से चलेगी तो इसको लेकर भी आगे जो इसमें चेंजेस लाए जाएंगे।